हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषिबा है। मैं फॉरएवर में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फॉरएवर में मैनेजर बनने के बाद क्या क्या मिल सकता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मैनेजर ने सभी देशों में स्पॉन्सर किए पहली श्रेणी रिकॉग्नाइज्ड मैनेजरों को जोड़ सकता है। सीनियर मैनेजर लेवल से लेकर डायमंड सेंचुरियन मैनेजर लेवल तक। हालांकि प्रत्येक फर्स्ट जनरेशन की मैनेजर को केवल एक बार ही गिना जा सकता है। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर जब कोई एफपीओ कंपनी पॉलिसी के 5वें चैप्टर के सेक्शन में निर्धारित आवश्यकताओं के तहत अर्हता प्राप्त करता है तो उसे रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में पहचाना जाता है और उसे एक गोल्ड पिन प्राप्त होता है। मैनेजर लेवल और उससे ऊपर के सभी लेवल अचीव करने पर रिकॉग्नाइजेशन पिन केवल कंपनी द्वारा अनुमोदित रिकॉग्नाइजेशन मीटिंग्स और सक्सेस डे प्रोग्राम में प्रदान किए जाते हैं। ईगल मैनेजर स्टेटस ईगल मैनेजर का लेवल हर साल अचीव करना रहता है और रिन्यू होता है। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के बाद मई से अप्रैल की योग्यता अवधि के दौरान एक मैनेजर निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करके अर्हता प्राप्त कर सकता है। नंबर 1, होम ऑपरेटिंग कंपनी या क्वालिफाइड ऑपरेटिंग कंपनी में हर महीने एक्टिव रहे। नंबर 2, हर महीने लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन के योग्य बने, भले ही आपके पास कोई मैनेजर डाउनलाइन ना हो। जिन महीनों के दौरान लीडरशिप बोनस योग्य नहीं है, उस महीने के दौरान उत्पन्न सीसी को इस इंसेंटिव में नहीं गिना जाएगा। नंबर 3, कम से कम टोटल 720 सीसी करें, जिसमें कम से कम 100 नए सीसी शामिल हों। नंबर 4, लोकल और रीजनल मीटिंग का समर्थन करें। रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करने से पहले या बाद में मई से अप्रैल की योग्यता अवधि के दौरान यह सभी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। नंबर 5, किसी भी ऑपरेटिंग कंपनी में व्यक्तिगत रूप से कम 2 नई सुपरवाइजर लाइन स्पॉन्सर और डेवलप करें। बी, यह सभी आवश्यकताओं के अलावा सीनियर मैनेजर और ऊपर के मैनेजर लेवल को ईगल मैनेजर लाइसेंस को डेवलप करना और बरकरार रखना चाहिए, जैसे कि निम्नलिखित अनुसूची में बताया गया है। प्रत्येक ईगल मैनेजर लाइन एक अलग स्पॉन्सरशिप लाइन में होनी चाहिए, बिना इस बात की परवाह किए कि कितनी भी जनरेशन में डाउनलाइन में हो और किसी भी ऑपरेटिंग कंपनी में हो। यह आवश्यकता योग्यता अवधि की शुरुआत में योग्य मैनेजर लेवल पर आधारित है। नंबर 1, सीनियर मैनेजर, एक ईगल मैनेजर लाइन। नंबर 2, सोरिंग मैनेजर, 3 ईगल मैनेजर लाइन्स। नंबर 3, सफायर मैनेजर, 6 ईगल मैनेजर लाइन्स। नंबर 4, डायमंड मैनेजर, 10 ईगल मैनेजर लाइन्स। नंबर 5, डायमंड मैनेजर, 15 ईगल मैनेजर लाइन्स। नंबर 6, डबल डायमंड मैनेजर, 25 ईगल मैनेजर लाइन्स। नंबर 7, ट्रिपल डायमंड मैनेजर, 35 ईगल मैनेजर लाइन्स। नंबर 8, डायमंड सेंचुरी मैनेजर, 45 ईगल मैनेजर लाइन्स। अप्रैल 2018 से प्रभावी जिम मैनेजर यानी सफायर और उच्चतर मैनेजर लेवल पर निचले स्तर पर ईगल मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सोरिंग मैनेजर से कम नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी डायमंड मैनेजर के पास 3 ईगल मैनेजर लाइन्स हैं तो वह योग्य है उस ईगल क्वालिफाइड डायमंड मैनेजर के रूप में संदर्भित किया जाएगा। सी, री स्पॉन्सर्ड एफबीओ को नए सुपरवाइजर और नई सीसी आवश्यकताओं में गिना जाता है। एक मैनेजर ईगल मैनेजर का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न ऑपरेटिंग कंपनियों से ईगल मैनेजर लाइन्स को जोड़ सकता है। यदि एक मैनेजर ने एक ही एफबीओ को नई देशों में स्पॉन्सर किया है तो वह प्रति ऑपरेटिंग कंपनी उस एफबीओ के तहत अधिकतम एक
ईगल मैनेजर लाइन की गणना कर सकता है, लेकिन किसी भी डाउनलाइन ईगल मैनेजर की गणना एक से अधिक बार नहीं की जा सकती है। यदि कोई एफपीओ योग्यता अवधि के दौरान मैनेजर के लेवल को प्राप्त करता है तो मूवअप के अंतिम महीने के दौरान स्पॉन्सर किए गए किसी भी प्रेफर्ड कस्टमर को उस योग्यता अवधि के ईगल मैनेजर प्रोग्राम के लिए नए सुपरवाइजर की आवश्यकता के लिए गिना जाएगा। नंबर 2, ईगल मैनेजर अवधि के दौरान अगर कोई एफपीओ ज्वाइन होता है तो उसी अवधि के दौरान एफपीओ को मैनेजर लेवल प्राप्त करने के बाद शेष योग्यता अवधि के दौरान 720 टोटल 100 नए सीसी और 2 नए सुपरवाइजर को पूरा करने की आवश्यकता है। एफ ईगल मैनेजर लेवल प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करने पर एफपीओ को ईगल मैनेजर रिट्रीट में भाग लेने के लिए अर्जित यात्रा से सम्मानित किया जाएगा। योग्य एफपीओ कंपनी द्वारा निर्धारित 2 में से एक स्थान का चयन कर सकता है। इसमें शामिल है नंबर 1, 2 और 3 रातों के स्टे के साथ फ्लाइट का आने और जाने का किराया। नंबर 2, विशिष्ट ईगल मैनेजर के प्रशिक्षण के लिए आमंत्रण। नंबर 3, ईगल मैनेजर रिट्रीट से संबंधित सभी प्रोग्राम में आमंत्रण। नंबर 4, एफपीओ को योग्यता अवधि के बाद 31 मई तक इच्छित स्थान का चुनाव करना रहेगा, अन्यथा ईगल मैनेजर रिट्रीट में उसकी उपस्थिति को स्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। एक एफपीओ को जो सफायर या डायमंड ईगल के रूप में अहता प्राप्त करता है, मई महीने से प्रत्येक 12 महीनों के लिए जिसमें वह एलबीक्यू है, वह अपने स्वदेश में क्रमशः 1% या 2% या 3% जंप बोनस के लिए स्वचालित रूप से योग्य हो जाएगा। एक एफपीओ केवल एक देश में हत्ता प्राप्त कर सकता है। यदि वह कई देशों में आवश्यकताओं को पूरा करता है तो जिस देश में उसके पर्सनल और नॉन मैनेजर के क्रेडिट सबसे अधिक हैं, उसे योग्यताधारी देश माना जाएगा। जनवरी 2016 की योग्यता से प्रभावित सभी एफपीओ जो पहली बार 5000 सीसी और उससे अधिक योग्यता प्राप्त करते हैं तो अगले वर्ष ईगल मैनेजर रिट्रीट में भाग लेने के लिए योग्य होंगे, भले ही उन्होंने उस वर्ष ईगल मैनेजर लेवल हासिल किया हो या नहीं। ग्लोबल लीडरशिप टीम। ग्लोबल लीडरशिप टीम में सदस्यता एक मान्यता प्राप्त मैनेजर के रूप में अहता प्राप्त करने के बाद कैलेंडर वर्ष के दौरान 7500 टोटल केस क्रेडिट उत्पन्न करके प्रत्येक वर्ष हासिल और रिन्यू की जाती है। जीएलटी में अंतिम स्वीकृति कार्यकारी समिति के अनुमोदन के अधीन है। कार्यकारी समिति कंपनी की नीतियों और व्यावसायिक आचार संहिता के सभी प्रभावों पर विचार करेगी। ग्लोबल लीडरशिप टीम प्राप्त करने वाले मैनेजर अपनी योग्यता के बाद 1 जनवरी से शुरू होने वाले एक कैलेंडर वर्ष के लिए जीएलटी के सदस्य बन जाएंगे। उन्हें एक विशेष ग्लोबल रिट्रीट के लिए आमंत्रित किया जाएगा और ग्लोबल रैली में मान्यता और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ग्लोबल लीडरशिप टीम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैनेजर को ग्लोबल रैली में आना जरूरी है। मैनेजर रिकॉग्नाइजेशन। एक रिकॉग्नाइज मैनेजर 2 तरीकों में से एक में मैनेजर मान्यता के लिए अहता प्राप्त कर सकता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। पहली जनरेशन के स्पॉन्सर किए हुए रिकॉग्नाइज मैनेजर को डेवलप करे या ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करे। केवल ईगल मैनेजर डाउनलाइन उन वर्षों के दौरान विकसित हुई है जिनमें योग्यता प्राप्त मैनेजर ने सभी मुख्य आवश्यकताएं
हासिल की हैं, जो उसके संचित टोटल की ओर गिना जाएगा। एक मान्यता प्राप्त मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के बाद योग्य मैनेजर को मई से अप्रैल के दौरान आगे बताई गई मुख्य आवश्यकताएं पूरी करनी रहेंगी। 1. होम ऑपरेटिंग कंपनी या क्वालिफाइड ऑपरेटिंग कंपनी में हर महीने एक्टिव रहें। नंबर 2. लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड बने, भले ही आपके पास कोई मैनेजर डाउनलाइन ना हो। जिन महीनों के दौरान वह लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड नहीं है, उस महीने के दौरान उत्पन्न केस क्रेडिट इस इंसेंटिव प्रोग्राम में नहीं गिना जाएगा। नंबर 3. कम से कम 720 टोटल केस क्रेडिट करें, जिसमें कम से कम 100 नए केस क्रेडिट शामिल हों। नंबर 4. लोकल और रीजनल मीटिंग्स का समर्थन करें। रिकॉग्नाइज मैनेजर के रूप में अर्हता प्राप्त करने से पहले या बाद में मई से अप्रैल की योग्यता अवधि के दौरान निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। नंबर 5. किसी भी ऑपरेटिंग कंपनी में व्यक्तिगत रूप से कम 2 नई सुपरवाइजर लाइन स्पॉन्सर और डेवलप करें। डी. मैनेजर्स या ईगल मैनेजर डाउनलाइन के आवश्यक संचयन के लिए कोई समय सीमा नहीं है। एफ. प्रत्येक ईगल मैनेजर डाउनलाइन को प्रत्येक अपलाइन क्वालिफाइड मैनेजर द्वारा केवल एक बार गिना जा सकता है। जी. एक मान्यता प्राप्त स्पॉन्सर मैनेजर जिसे टर्मिनेट या रिस्पॉन्सर के माध्यम से कंपनी के डेटाबेस से हटा दिया गया है, वह अपने पिछले स्पॉन्सर के मैनेजर पिन लेवल की गणना करना जारी रखेगा। सीनियर मैनेजर ए. 2 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर रिकॉग्नाइज मैनेजर को डेवलप करें, या बी. एक लीगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। सी. सीनियर मैनेजर को 2 गार्नेट के साथ एक सोने की पिन दी जाएगी। सोअरिंग मैनेजर ए. 5 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर रिकॉग्नाइज मैनेजर को डेवलप करें, या बी. 3 लीगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। सी. सोअरिंग मैनेजर को 4 गार्नेट के साथ एक सोने की पिन दी जाएगी। सफायर मैनेजर ए. 9 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर रिकॉग्नाइज मैनेजर को डेवलप करें, या बी. 6 लीगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। सी. सफायर मैनेजर को 4 नीलम सफायर के एक सोने की पिन दी जाएगी और उसके देश में एक रिजॉर्ट में 4 दिन 3 रात की सभी भुगतान कंपनी के द्वारा वाली ट्रिप से सम्मानित किया जाएगा। यह ट्रिप योग्यता के 12 महीनों के भीतर लेनी जरूरी है। डायमंड सैफायर मैनेजर ए. 17 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर रिकॉग्नाइज मैनेजर को डेवलप करें, या बी. 10 लीगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। सी. डायमंड सैफायर मैनेजर को 2 डायमंड और 2 नीलम के साथ एक सोने की पिन दी जाएगी, साथ साथ विशेष रूप से डिज़ाइन की गई मूर्ति भी दी जाएगी और उसके देश में एक लग्जरी रिजॉर्ट में 5 दिन 4 रात स्टे की सभी भुगतान कंपनी के द्वारा वाली ट्रिप से सम्मानित किया जाएगा। यह ट्रिप योग्यता के 12 महीनों के भीतर लेनी जरूरी है। डायमंड मैनेजर ए. 25 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज मैनेजर को डेवलप करें, या बी. 15 ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। सी. डायमंड मैनेजर को एक बड़े से डायमंड वाली एक सोने की पिन साथ साथ सुंदरता से डिज़ाइन किए हुए रिंग विशेष रूप से दी जाएगी और उसके देश से बाहर लग्जरी रिजॉर्ट में 7 दिन 6 रात स्टे के सभी भुगतान कंपनी के द्वारा वाली ट्रिप से सम्मानित किया जाएगा। यह ट्रिप योग्यता के 12 महीनों के भीतर लेनी जरूरी है। अर्न्ड इंसेंटिव वॉल्यूम बोनस और लीडरशिप बोनस के लिए केस वॉल्यूम आवश्यकताओं की छूट मिलेगी।
बशर्ते प्रत्येक माह कम से कम 25 पहली जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर एक्टिव हों। डबल डायमंड मैनेजर ए 50 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें, या बी 25 ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। सी डबल डायमंड मैनेजर को 2 बड़े से डायमंड वाली एक सोने की पिन साथ साथ डायमंड से सुशोभित पेन विशेष रूप से दी जाएगी, और साउथ अफ्रीका के लग्जरी रिजॉर्ट में 10 दिन 9 रात स्टे की सभी भुगतान कंपनी के द्वारा वाली ट्रिप से सम्मानित किया जाएगा। यह ट्रिप योग्यता के 12 महीनों के भीतर ले लेनी ज़रूरी है। ट्रिपल डायमंड मैनेजर ए 75 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें, या बी 35 ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। सी ट्रिपल डायमंड मैनेजर को 3 बड़े से डायमंड वाली एक सोने की पिन साथ साथ पर्सनलाइज्ड वॉच विशेष रूप से दी जाएगी, और पूरे विश्व के कोई भी लग्जरी रिजॉर्ट में 14 दिन 13 रात स्टे की सभी भुगतान कंपनी के द्वारा वाली ट्रिप से सम्मानित किया जाएगा। डायमंड सेंचुरियन मैनेजर ए 100 प्रथम जनरेशन स्पॉन्सर्ड रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर को डेवलप करें, या बी 45 ईगल मैनेजर डाउनलाइन डेवलप करें। सी डायमंड सेंचुरियन मैनेजर को 4 बड़े से डायमंड वाली एक सोने की पिन से सम्मानित किया जाएगा। तो हमने जाना मैनेजर बनने के बाद क्या क्या मिल सकता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो थर्ड लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर हमारा वेबिनार देखना चाहते हैं तो सेकंड लिंक पे क्लिक करके हमारा वेबिनार भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।